नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर क्लास 8th के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है दोस्तों। आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट में आपके 7 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर के अनुसार है, द ग्लास फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ब्रोक ब्लैंक पीसेज। यानी ग्लास है वो ग्राउंड पर गिर गया और टूटकर टुकड़ों में बिखर गया, टुकड़ों में बिखर गया। ठीक है, आपको प्रीपोजिशन लगाना है तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन राइट रहेगा, इनटू। क्योंकि जब भी लोकेशन चेंज होती है तब भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं, और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में परिवर्तन होती है तब भी उसमें इनटू का ही प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, मिसेज रिसा इज अ टैक्सी ड्राइवर। यानी मिस जो रिसा है वह एक टैक्सी ड्राइवर हैं। ब्लैंक लिव्स इन अ विलेज, और वह गांव में रहती है। इसमें आपको लगाना है प्रोनाउन। ठीक है ना, तो रिसा एक लड़की है इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन यूज हो जाएगा सी। ठीक है, सी लिव्स इन अ विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, ब्लैंक आई कम इन सर। आपको इसमें मॉडल लगाना है, कैन कुड मस्ट, जो भी राइट रहता है वो आपको लगाना है। तो हमें पता है हम कक्षा में जाते समय प्रत्येक दिन कम से कम 10 बार बोलते हैं मे आई कम इन सर। तो यहाँ पर आपके रह जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स इन द फॉलोइंग हैज अ डिफरेंट साउंड। यानी यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है, इसकी पहचान करनी है, जो आपको पता ही है। अंडरलाइन किया हुआ है ई और ए को, तो इसे हम पढ़ते हैं रियल, रियल। यानी ई की ध्वनि दे रहा है और ए को अ पढ़ रहे हैं, रियल। ठीक है, यहाँ पर फियर या रिच, यहाँ पर डियर, यहाँ पर आर ई, इस ई को तो ई पढ़ रहे हैं बट ए है वो साइलेंस है, रिच ए नहीं पढ़ा जा रहा है। तो अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल। स्कूल से जो रिलेटेड नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट के हमने 10-10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। यदि आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट की लिंक में जाकर आप उसे देख सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। यदि आप उन सभी मॉडल पेपरों को कवर कर लेते हो तो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे 5वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, बुक है स्कूल में होती है, टीचर भी स्कूल में होते हैं, मिड डे मील भी स्कूल में होता है, बट रोड की स्कूल में आवश्यकता नहीं होती। तो कौन स्कूल से संबंध नहीं रखता है, डी ऑप्शन स्कूल से संबंध नहीं रखता है। छठा क्वेश्चन है हमारे, विल यू टेक ब्लैंक पिक्चर ऑफ अस। यहाँ पर हमें लगाना है आर्टिकल ए एंड द। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस पिक्चर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रथम अक्षर की ध्वनि उच्चारण करते समय व्यंजन से निकल रही है। ठीक है ना, इस कारण से यहाँ पर हमारे राइट ऑप्शन आ जाएगा ए, यहाँ पर हमारे आर्टिकल ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड पीस। पीस का मतलब है शांति। तो इनमें से किस स्पेलिंग का अर्थ होता है, शांति। ओके, तो यहाँ पर हमारे रह जाएगा कम। ठीक है, ये ऑप्शन राइट रह जाएगा। अब हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे 8 से 11 तक जो रहेंगे उसमें एक छोटा सा पैसेज होगा, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर दिए हुए जो वर्ड है उनका सही प्रयोग करके आपको उन खाली जगहों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन रहते हैं हमारे 2 × 4 = 8 नंबर का ये पैसेज हमारे रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। रमन वाज अ ब्लैंक बॉय। तो इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, इन चारों में से विलेज तो आ नहीं सकता, विलेज बॉय हो नहीं सकता, शेड बॉय हो नहीं सकता, पुअर बॉय राइट रहेगा। ठीक है ना, तो हमारे इस फर्स्ट में आ जाएगा पुअर। रमन वाज अ पुअर बॉय, ही लिव्ड विथ हिज
ब्लैंक इन अ स्मॉल हट आउटसाइड। आउटसाइड देयर द आगे और जो भी होगा देखा जाएगा। इसमें क्या आने वाला है हम देखते हैं, विद यानी के साथ, ठीक है ना। तो वह रहता है किसी के साथ, तो किसके साथ रहता होगा, गांव के साथ तो रह नहीं सकता, साया के साथ रह नहीं सकता, मदर इज द राइट ऑप्शन रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मदर, ठीक है, मदर MOTHER मदर राइट आ जाएगा इसमें। आगे है आउटसाइड देयर द, यानी वो बाहर रहता है एक छोटे से हट के अंदर, बाहर रहता है, किससे बाहर रहता होगा, गांव से बाहर रहता होगा, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा विलेज, ठीक है, VILLAGE विलेज। देयर वाज अ ट्री नियर हीज, जहाँ पर एक नज़दीक में एक ट्री है उसकी हट के पास में। द बॉय प्लेड, यहाँ पर वाई रहेगा, ठीक है, PLAYD प्लेड इन दी ब्लैंक ऑफ दी ट्री, यानी वो ट्री की किसी में खेलता है, किस में खेलता होगा, शेड में खेलता होगा, साया में, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा शेड। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 से 11 तक क्वेश्चन पैसेज के रूप में हमने कवर किए। आगे क्वेश्चन नंबर है 12, राइट दी प्लूरल ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको प्लूरल बताना है और प्रत्येक प्लूरल जो राइट बताओगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। तो फर्स्ट में है आपके टूथ, तो टूथ इसमें क्या होता है कि इसमें ओनली फॉर जो वॉवेल्स हैं वो चेंज होते हैं, तो ये हो जाएगा बहुवचन में टिथ हो जाएगा, TWTH टिथ, ओके। और फिश का सेम ही रहता है, फिश इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती, फिश है, डियर है, ठीक है, डजन है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में और भी हमने मॉडल पेपरों में कवर किए हुए हैं काफ़ी प्लूरल, तो आप उन्हें देख लेना सही ढंग से। हमने कम से कम 25 इंपोर्टेंट मॉडल पेपर के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है 2 मिनट का, यदि आप उन्हें देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन पर आपको लिंक मिला होगा, यहाँ पर आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन नंबर है 13, राइट द मिसिंग लेटर इन दी फॉलोइंग वर्ड्स। मिसिंग लेटर आपको भरना है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट स्पेलिंग को देखते हैं, तो ये हमारे हैं बंगलो की, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे BUNGALOW बंगलो, ठीक है, बंगलो का मतलब बंगलो होता है, आप सब जानते हो। और ये है हमारे डिस्कम्फोर्ट, ठीक है, डिस्कम्फोर्ट है यानी बेसन, ओके। तो यहाँ पर आई आ जाएगा DISCOMFORT डिस्कम्फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 14वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ। 14वां क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, यानी अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं ब्लैंक ऑफ द लेक ऑफ गुड एटीट्यूड, यानी किसी के, यानी अच्छे व्यवहार के अभाव में ज्यादातर रोड एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि अच्छे व्यवहार के अभाव के कारण। तो यहाँ पर हमारे बिकज आ जाएगा, ये बिकज राइट रह जाएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन आपके रोड सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में आपको लिखना है, तो हल करना इसको भी स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी आपके लिए पहले से इसके आंसर लिखे हुए हैं। तो ये फर्स्ट है, इन लेडी सिटिंग वॉज अ व्हीलचेयर दी ओल्ड, तो इसको राइट ऑर्डर में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा दी ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हीलचेयर। और सेकंड है हमारे, सी टुक रिच्ड सडनली आउट एंड माई हैंड, तो सडनली हमेशा फर्स्ट में ही आता है, तो ये हो जाएगा सडनली सी रिच्ड आउट एंड टुक माई हैंड्स, ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिव इन द ब्रैकेट। ये भी रोड सेफ्टी से संबंधित रहेंगे, पूछे जाएंगे। 16वें के अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये है, और ड्राइवर मस्ट रेस्पेक्ट द ब्लैंक ऑफ अदर ड्राइवर, यानी एक ड्राइवर को दूसरे ड्राइवर के जो राइट्स होते हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो राइट्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे, ठीक है। और सेकंड है, एवरी ड्राइवर मस्ट हैव एन ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे इंश्योरेंस आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जो पार्ट बच्चों थर्ड रहेगा आपके एग्जाम में, जो पार्ट थर्ड पूछा जाएगा उसके अंदर 3 पैसेज पूछे जाएंगे, और तीनों पैसेज में से 2 पैसेज आपके बुक के अंदर से पूछे जाएंगे। पाठ जो आपने पढ़े हैं 8 जो अध्याय 8-10 पाठ
उनके अंदर से ये पूछे जाएंगे 2 पैसेज तो, और एक आपके अनसीन पैसेज होगा। तो एग्जाम में भी आपको यही टारगेट रखना है कि पहले आपको पैसेज को सही ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करने। यहाँ पर भी वीडियो को पॉज कर लो और इन पैसेज को पहले पढ़ लो, ठीक है। और यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें यदि मैसेज करोगे तो हम आपको सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये पैसेज को पढ़ लो, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। ये पैसेज है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक है ये पैसेज। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों की तरफ लेके चलता हूँ। 17वां क्वेश्चन है, What did Tilly begin to do when she observed the tsunami? यानी जब भी टिल्ली ने सुनामी को ऑब्जर्व किया, यानी सुनामी को देखा, तब उसने क्या किया। तो इस पैसेज के अंदर ही इसका आंसर है, कहीं बाहर से मैंने नहीं लाया है। यहाँ पर इसका आंसर ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। टिल्ली स्टार्ट टू स्क्रीम ऑफ हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, यानी बीच को छोड़ने के लिए वो उनको जिद करने लगी कि भाई सुनामी आ जाएगी, ऐसे वो चिल्लाई और उसने उन बीच से दूर हो जाने के लिए कहा, ठीक है ना, किनारे से। When she observed the tsunami, यानी जब उन्होंने सुनामी को महसूस किया था, ऑब्जर्व किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, हु सेड दिस, यानी किसी ने कहा था कि भाई ये सुनामी क्या है, इनके बारे में जरा मुझे पता नहीं है। तो ये बात कही थी उसकी मम्मी ने। किसकी मम्मी ने? टिल्ली की मम्मी ने। सेड हर मदर, ठीक है ना। ये पॉइंट किसने कहा था? उसकी मम्मी ने कहा था, ठीक है। तो इसके अंदर इसका आंसर भी मैंने लिख रखा है, टिलीज मदर सेड दिस, यानी ये किसने कहा था? टिलीज की मदर ने ये पॉइंट कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। पैसेज के अंदर से आपको इनके ऑपोजिट ढूंढने हैं। तो इंडेड, इंडेड का मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो स्टार्ट हो जाना उसको क्या बोलेंगे? स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। और ये है डेड, डेड का मतलब होता है खत्म हो गया। तो इससे वो जो जीवित रहेगा उससे हम क्या बोलेंगे? लाइव बोलेंगे, ठीक है ना, लाइफ, ठीक है। इसका ये जो इसके ऑपोजिट है वो इस पैसेज के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। ये देखो, फर्स्ट का स्टार्टेड यहाँ पर पड़ा है, और लाइव का तो ये आगे आप ढूंढ लेना है, इसके अंदर कई बार नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थिंग दैट सेव्ड स्मिथ फ्रॉम द सुनामी, यानी स्मिथ का जो परिवार था उसको किस चीज ने बचाया था सुनामी से। तो एक जो वो लड़की थी, टिली थी, उसका जो जियोग्राफी लेसन था उसने उसको बसाया था, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट हम भी आपको कहते हैं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई किस समय काम आएगी? हर समय पढ़ाई आपके जीवन में आपकी सहायता करेगी। तो यहाँ पर भी देखो लिखा गया है आंसर, टिली जियोग्राफी लेसन सेव्ड द सुनामी फैमिली फ्रॉम द सुनामी, ठीक है ना। तो स्मिथ की जो फैमिली थी उसको किसने बसाया था? उस टिली के जियोग्राफी लेसन ने बसाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, What would have happened if the family of Tilly had stayed on the beach? यदि टिल्ली की फैमिली है वो उस समुद्र के किनारे पर ही रहती तो क्या होता? क्या होता? उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहता। They wouldn't have been alive, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where did they take रिफ्यूज, तो यानी उन्होंने शरण कहाँ पर ली थी? टिल्ली की जो फैमिली थी उसने शरण कहाँ ली थी? तो वो होटल के 3rd फ्लोर पर उन्होंने शरण ली। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन दी 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। तो ये फर्स्ट पैसेज हो गया। सेकंड पैसेज को हम हल करते हैं, वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लेना। हाँ, 19वां क्वेश्चन का फर्स्ट है, यू आर स्टिल मेकिंग अ मिस्टेक, हु सेड दिस एंड टू हुम। ये हमारे विपिन चौधरी की जो अध्याय है उस अध्याय से ये पैसेज है। तो यहाँ पर इसने बताया गया है कि यू आर स्टिल मेकिंग अ मिस्टेक, यानी आप एक मिस्टेक कर रहे हो। ये किसने और किसको कहा था? तो ये विपिन चौधरी ने कहा था, जो व्यक्ति उनको उस बाजार में मिला था, ठीक है ना। विपिन बाबू सेड दिस टू दी स्ट्रेंग, यानी जिसको नहीं जानते थे उसने ये बात बताई थी। उसको ये बताया था किसने? विपिन चौधरी ने ये बोला था ये पॉइंट कि आप ये गलती कर रहे हो।
नेक्स्ट है वेयर हैड बिपिन बाबू फॉलन डाउन अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रेंगर, यानी उस अनजान व्यक्ति के अनुसार बिपिन चौधरी कहाँ पर गिरे थे, तो वो हुड्रू जो फॉल्स था वहां पर गिरे थे। बिपिन बाबू हैड फॉलन डाउन इन हुड्रू अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रेंगर। नेक्स्ट है विद हुम डिड बिपिन बाबू स्टे इन रांची, यानी रांची के अंदर किसके साथ वो रुके थे, कौन, बिपिन चौधरी। ठीक है ना, बिपिन चौधरी रांची जाने की एक बात होती है, अक्सर वो होती तो गलत है, सिर्फ उसको थोड़ा सही करने के लिए ये बात होती है बिपिन चौधरी को, बट जो भी होता है उसमें वो बात आदमी बताता है कि आप रांची में रुके थे, तो किसके साथ रुके थे, तो बिपिन बाबू स्टेड विद मिस्टर दिनेश मुखर्जी इन रांची। ठीक है ना, दिनेश मुखर्जी के साथ रुके थे उस स्ट्रेंगर के अनुसार। वाई डिड बिपिन बाबू नॉट स्टे इन होटल, और वो व्यक्ति कहता है कि आपको होटल में रुकना पसंद नहीं था, तो क्यों, बिपिन बाबू को होटल में रुकना क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि उनको होटल का भोजन अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज ही डिडंट लाइक होटल फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बिपिन बाबू कैरी विद हिम ड्यूरिंग ट्रिप इन रांची, यानी रांची में जब वो ट्रिप पर गए थे तो उनके साथ में क्या था, उनके साथ में पुस्तकों का बैग था। ही ऑलवेज कैरीड अ बैग विद बुक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 20वें का सी क्वेश्चन है, आपको क्या करना, आई डिफाइंड एंड राइट वन वर्ड फॉलोइंग, इन सेंटेंसों को पढ़ के आपको वन वर्ड देना है। जर्नीज फॉर सम पर्पजेज, यानी कुछ उद्देश्य के लिए हम कोई यात्रा करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिप। ठीक है ना, टी, या मैं पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ, TRIPS, ट्रिप। नेक्स्ट हमारा पैसेज स्टार्ट हो गया है। रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये इस वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लेना है आपको पहले कंप्लीट। मैं डायरेक्ट आंसरों की तरफ आपको लेके चलता हूँ। 21वां क्वेश्चन, हु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ बिजी रोड, यानी बिजी जो रोड था उस पर अकेला कौन चल रहा था, तो जेंटलमैन, और जेंटलमैन है वो अकेला चल रहा था। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अ जेंटलमैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ बिजी रोड। नेक्स्ट है व्हाट डज द स्टोरी टेल अस, यानी जो ये स्टोरी, ये पैसेज हमने पढ़ा है, इस पैसेज के अनुसार इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो देखो ये हमें हमारे राइट्स के बारे में बताती है, तो इस यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना। द स्टोरी टेल अस दैट वी कैन एंजॉय आवर राइट्स एंड आवर फ्रीडम, यानी यहाँ तक इसका आंसर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड, आपको वन वर्ड लिखने हैं, 2 वन वर्ड लिखने हैं। अ मैन हु इज पोलाइट एंड वेल एजुकेटेड हैज एक्सीलेंट मैनर्स एंड ऑलवेज बिहेव वेल, यानी एक जो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है, जानकार होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो अच्छा होता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, उसे जेंटलमैन बोलते हैं। ठीक है ना, जेंटलमैन, जी लिखा हुआ है तो जेंटलमैन है, ये वाली स्पेलिंग आपको लिख देनी। नेक्स्ट है ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, यानी जो बीते हुए समय की जो बातों को मतलब उसका जो पॉइंट होता है, बीती हुई बातों की जो मतलब याददाश्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टोरी बोलते हैं। जानते हैं सब, स्टोरी यानी कहानी, STORY। आपको एक लेटर लिखा हुआ आएगा, आगे वाले आपको लेटर लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 22वां क्वेश्चन है व्हाट डिड दी अदर मैन ऑब्जेक्ट, यानी दूसरे व्यक्तियों ने क्या आपत्ति की, तो अदर मैन ऑब्जेक्ट वाई ही वॉज स्पेनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड, यानी वो राउंड एंड राउंड जो उसकी स्टिंग को घुमा रहा था, छड़ी को, उसका उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था दूसरे लोगों ने। वाई वॉज द जेंटलमैन डूइंग सो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द जेंटलमैन थॉट दैट ही हैड अ राइट टू डू व्हाट ही लाइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड राइट, प्लूरल आपको लिखना है तो राइट का हो जाएगा राइट, सिर्फ एस लग जाएगा, RIGHTS, राइट्स। क्वेश्चन नंबर है आपके 23वां, जिसके अंदर आपको 5 सेंटेंस दिए हुए होंगे और उसको समय के अनुसार आपको सही करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आई कम बैक एट 3 PM, ये शाम के समय की बात हो रही, सबके अंत में लगभग ये जाएगा। आफ्टर टॉकिंग टी, यानी चाय, टेकिंग टी, चाय लेने के बाद में। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये फर्स्ट में आ जाएगा, मैं सुबह जल्दी उठा। दैट, उसके बाद में 8
आफ्टर डिनर वॉच टीवी एंड गो टू स्लीप, ये सब के बाद में आ जाएगी, ये तो सोने चला गया यहाँ पर। तो उसके बाद में ये वाला हमारा रह जाएगा, आई बिकम रेडी फॉर गोइंग टू स्कूल बॉक्स एंड आई गो टू स्कूल। यहाँ पर डबल कैसे, माई मदर गिव्स मी। इसके बाद में हमारे ये हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन रह जाएगा। उसके बाद में ये चाय लेता है और स्कूल के लिए ये तैयार होता है, और उसके बाद में उसकी माता उसको लंच बॉक्स देती है और ये स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। ओके, उसके बाद में स्कूल से वापस आएगा 3 बजे और शाम के समय में खेलेगा, और उसके बाद में ये 8 बजे खाना खा के सो जाएगा टीवी देख के थोड़ी देर। इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, अब जो पार्ट बच्चों 4th रहेगा वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 24वां क्वेश्चन रहेगा। उसमें या तो आपको एक लेटर लिखना होगा या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। ठीक है, दोनों में से एक आपको लिखना होगा, जो भी आपको उचित लगे वो आपको लिख देना। तो लेटर और एप्लीकेशन के लिए ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, 5-6 इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, 5-6 इम्पोर्टेंट लेटर, जो उनके ऊपर वीडियो बने हुए हैं छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के। आप उनको देख लो, वही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि उनको आप कवर कर लेते हो तो अन्य प्रकार का यदि कोई एप्लीकेशन या लेटर पूछ लिया जाएगा तो भी उसका आंसर आप पूरा सही सही ढंग से लिख के आ जाओगे। और 25वें क्वेश्चन में आपको या तो एक पैराग्राफ लिखना होगा या फिर एक आपको स्टोरी लिखनी होगी। तो इनके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर उन्हें देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मॉडल पेपर। आशा करते हैं ये मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस मॉडल पेपर को, एक मॉडल पेपर को तैयार करने में लगभग हमें 2 दिन का समय लगता है। तो इतनी हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करना है। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।